लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो के एलिमेंट्स लें और करस्पॉन्डिंग एनी अदर रो के मान लीजिए आपको फैक्टर ले लें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का सम कितना होता है, 0। या फिर किसी कॉलम्स के एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग एनी अदर कॉलम के कोफैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का सम कितना होता है, 0। चलिए मैं अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सपोज करो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये कोफैक्टर हैं किसके, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 A3 B3 और C3, जिसमें ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है। ठीक है ना, तो हमको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स है ना ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। ये कितने के इक्वल होगा, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमको बता के देना है। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है डेल्टा, तो ये हमारे पास है, मान लीजिए इसको मैं डेल्टा, ये डेल्टा तो है ही है और मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, कि A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 का। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो डेल्टा का मीन्स कितना है हमारे पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3 and here it is A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3। यहाँ से देखिएगा A1 का कोफैक्टर क्या है, दिस A1, B1 का कैपिटल B1, C1 का कैपिटल C1। ठीक है, ये कैपिटल C1 है, ये स्मॉल C1 है, तो ये कोफैक्टर्स हैं इनके। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस डिटर्मिनेंट का इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास तरीके थे कि इनके रोज़, इनके भी रोज़ ले लीजिए, इनके रो इनकी कॉलम्स ले लो, इनकी कॉलम्स और इनके रोज़ ले लो, या इनकी कॉलम और इनके कॉलम्स ले लो। वॉट एवर द वे यू आर चूजिंग यू विल गेट द सेम आंसर ऑलवेज। तो जैसे हमने इसका फर्स्ट का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो, ठीक है ना, और फर्स्ट रो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो ये तो क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं। और ये आपको क्या फील हो रहा है, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ना, ये वाले डिटर्मिनेंट, इसके जो सेकंड वाला रो होगा उसके कोफैक्टर्स हैं ये। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और सेकंड रो के कोफैक्टर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे फर्स्ट रो थर्ड रो, तो ये क्या है फर्स्ट रो और ये क्या है थर्ड, ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा था इसके थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं। तो ये एलिमेंट और थर्ड रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस ये मतलब A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, ये 0 एंड ये 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट रो, ये कितना आ जाएगा, A2 A1 B2 B1 और C2 C1 प्लस कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रो और के एलिमेंट हैं और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। अभी दिस मल्टीप्लाई दिस करोगे आप तो ये कितना आएगा, देखो A2 B2 और B2 C2 सॉरी A2 A3 A2 A2 और B2 B2 और C2 और एक C2। ठीक है, सेकंड रो थर्ड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अभी थर्ड रो फर्स्ट रो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड रो के एलिमेंट और मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो कितना आएगा, A3 A1 B3 B1 C3 C1, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का सम कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि ये थर्ड रो की एलिमेंट है और ये क्या फर्स्ट रो की कोफैक्टर्स हैं। अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम तो कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये कितना आएगा, A3 और A3 प्लस B3 प्लस C3 एंड C3। ये आप देखो ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसा फील हो रहा है कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं और फर्स्ट रो के कॉलम कोफैक्टर्स हैं। तो ये सम कितना हो जाएगा, डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगा। ये 0 ये 0 0 डेल्टा 0 ऐसे 0 0 और ये डेल्टा। अब रो वाइज आप डेल्टा कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो डेल्टा की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो फिर ये इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो 1 आ गया। तो ये कितना आ गया, डेल्टा टू द पावर 3 आ गया। देखो आपके पास LHS में चल रहा था डेल्टा इंटू को फैक्टर का डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3। इधर कॉमन ले लो डेल्टा, तो यहाँ क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में कितना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3 और माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। देखो ये इंटू ये 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, हम पहले से कह के चल रहे हैं इस बात को। तो डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा डेल्टा स्क्वायर। देखो इससे हमको एक पहचान मिल रही है। आप सोचो अगर ये मान लो 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट होता तो यहाँ डेल्टा टू द पावर 4 होता, अगर ये 5 क्रॉस 5 का होता तो डेल्टा टू द पावर 5 होता, बट यहाँ तो डेल्टा ही रहता, ये तो डेल्टा ही रहता, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाती। तो अपन को फील क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कैसा है, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर का मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा है 0 नहीं है। तो इट मीन्स कि जो इस मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, उनका डिटर्मिनेंट कितना आएगा डेल्टा टू द पावर n-1 आएगा। कितना आएगा डेल्टा टू द पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो ये दरअसल में होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये दरअसल में ऐसा लग रहा है कि ये तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आपने लिया है। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ऐसा फील हो रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ही तो है ये, तो डिटर्मिनेंट और ये क्या ए का डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर कितना n-1, ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली। चलिए देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ प्रीवियस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। देखो ये हमको बताना इफ अल्फा बीटा और गामा बिलोंग टू आर देन विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज आपको इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। तो मैं इस डेल्टा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ 1, ये आप कॉस ए माइनस बी लगाओगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, इज इट, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, स्पेस की कमी है हमारे पास, और ये प्लस कितना आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और ये 1 इसको इसके नीचे लेंगे है ना, और ये कितना आएगा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा एंड साइन गामा, ठीक है। ये थर्ड क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा और ये साइन गामा, और ये क्या है कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, और ये कितना 1 है। अब मैंने इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा, ठीक है। और 0 0 0, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा 0 0 0, ठीक है। देखो इसमें आप ना रो ऑपरेशन अप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो और ये क्या रहेगा फर्स्ट रो, और ये क्या लगा दें आप, जैसे इसमें लगा दो कितना लगा देंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट रो ही लगा दो, चलो फर्स्ट रो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये 0, तो ये 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड रो, देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और ये 0, तो सेकंड रो ये आ जाएगा। तो फिर उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि रो वाइज लिखना है, आप ऐसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका 0 से तो भी 0, और थर्ड रो और ये कितना फर्स्ट रो थर्ड रो, तो ये कितना है कॉस अल्फा कॉस गामा साइन अल्फा साइन गामा, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये क्या है डिटर्मिनेंट का एक पूरा कॉलम क्या है 0 है,
हर एक एलिमेंट एंट्री 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 0 आएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भाई अगर इसका वैल्यू 3 है तो ना हमको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। तो देखो थोड़ा सा एक सेकंड आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैं इसके कोफैक्टर्स निकालना चाहूँगा, इसकी मान लो ये मैट्रिक्स रही हो कोई, तो उसके कोफैक्टर्स क्या आएंगे ना, उनको देख लेते हैं। देखो जो भी कोफैक्टर आएगा उसमें ये वाला कैसा होगा, ये आपका तो होगा प्लस का इस पोजीशन होती है, ये माइनस की पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन प्लस की, ये पोजीशन कैसी होती है माइनस की, ये दूसरी वाली पोजीशन प्लस और ये थर्ड माइनस, और ये वाली पोजीशन इसमें कैसी रहती है, क्योंकि ये 3-1 पोजीशन है तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये कुछ हम ना कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखो कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, x³ - 1, x³ - 1। ठीक है, इसके लिए आप जैसे प्रेस करोगे तो ये प्रेस किया तो ये कितना हो, x² - 2 यानी कि x² माइनस कितना, देखो इसको प्रेस कर रहे हैं ना हम, इसको और इसको प्रेस किया तो ये कितना आएगा, x नहीं सॉरी ये x² है ना, तो x² - x² कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो थर्ड देखो आप, तो ये आप इसके लिए इसको प्रेस करो तो ये कितना आएगा, x - x⁴ आएगा, x - x⁴ आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आप, देखो ये आप प्रेस करेंगे तो ये कितना आएगा, x - x⁴ ओके, ये आ जाएगा, ये प्लस का पोजीशन होता है सॉरी। फिर देखो इसके लिए, देखो इसके लिए इसको प्रेस करोगे आप तो x² - x² 0 आ जाएगा, और इसको प्रेस करेंगे आप और तो फिर ये कितना आएगा आपका, x - x⁴ आएगा, x - x⁴ आएगा। फिर इसको प्रेस करेंगे तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को, तो 1 - x³ आएगा, यानी 1 - x³ आएगा, और इसके लिए प्रेस करेंगे तो ये कितना आएगा, x - x⁴ आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसके लिए प्रेस करेंगे रो और कॉलम्स को, तो कितना आएगा, ये 1 - x³ आएगा, ये आएगा 1 - x³ आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा, देखो ये इसको प्रेस कर दो तो x² - x² 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट हमने लिया, मान लो एडजॉइंट नहीं निकाल रहे, एडजॉइंट निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है, बस ट्रांसपोज लेना पड़ता है ना। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज कैसा रहता है, इक्वल रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम वैल्यू आएगी उसकी भी, बस इसका हम ट्रांसपोज ही तो लेंगे पर वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो देखो ये तो अपन को क्या फील हो रहा है, ये तो अपन को फील हो रहा है कि ये दरअसल में क्या है, कि ये तो दरअसल में एडजॉइंट ऑफ जो भी है उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने ट्रांसपोज लिया रही है ना इसमें, तो ट्रांसपोज ले लूंगा तो उसका डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है अपन को ये, तो फिर ये कितना इक्वल होगा, या ये कोफैक्टर्स हैं, या ऐसा सोचो आप कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स है, वो कितने की इक्वल होगा, डेल्टा टू द पावर n-1 की। तो डेल्टा मीन्स, डेल्टा तो आपका ये रहा डेल्टा, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया था डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 3 मिल रही है, और n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 - 1 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो विदाउट एक्सपेंडिंग हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। आपको ये बात फील भी होगी उसमें क्वेश्चन के अंदर, है ना, ये आपको नजर आ जाएगा कि भाई हमको ऐसा ऐसा कुछ करना है। देखो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये देख लो क्वेश्चन कि a - x² b - x² c - x², a - y² b - y², और ये आपको वैल्यू प्रूफ करनी है 2 times b - c c - a a - b दिस। ठीक है, फिर अपन को ये प्रूफ करना है, तो मैं इसको डेल्टा ले लेता हूँ, चलो थोड़ा सा स्टेप बचा लेते हैं। ये मैंने मान लीजिए डेल्टा ले लिया, तो मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड भी कर देता हूँ, है ना, तो ये कितना आएगा, देखो a² - 2 ऐसे लिख सकते हो ना, 2ax प्लस x², व्हाट इज दिस, a² - 2ay प्लस y², दिस इज व्हाट, a² - 2az प्लस z², नेक्स्ट इज व्हाट, b² - 2by प्लस y², फिर b² - 2by प्लस y², ये आपका ये x² है, x आएगा सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा।
फिर ये आएगा कितना बी स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस इज वाज सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी अब थोड़ा सा ध्यान से देखो ये अपन को क्या फील हो रहा है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को लिखूं तो मैं लिख रहा हूं देखो 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इन अनदर में लिख रहे हैं हम कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c 1 1 1। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखो तो ए स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर एक्स आएगा, बट आपको ये मैच नहीं होगा। अच्छा रो से करके देखो आप तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर 2ax और इसका इससे एक्स स्क्वायर, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड सेकंड रो लगाओ ये आ जाएगा। फिर आप चाहो तो आप इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हो। तो देखो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो आपको ये मिल रहा है, फिर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको ये मिल रहा है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्योंकि ऐसा हम इसीलिए कर पा रहे हैं कि आपको ध्यान होगा कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है इक्वल होता है। तो आप इनको रो वाइज लिखेंगे या उनका ट्रांसपोज ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम आएगी ना, पर हम तो ऊपर मैच कराना चाह रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं ऐसे। तो इसको मल्टीप्लाई इससे किया आपको ये मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया आपको ये मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट रो ये मिल जाएगा, सेकंड रो ये मिल जाएगा, सेकंड रो थर्ड रो आपको ये मिल जाएगा, फिर थर्ड रो फर्स्ट रो ये मिलेगा। फर्स्ट रो कैसे मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो आप जरा, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस का 2az और प्लस कितना आएगा जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिल जाएगी ना, प्लस करते ना ऐड करते ना इनको, तो ये वैल्यू आपको मिल चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, बिल्कुल शुरुआत में जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ नोटिस करा दी थी। देखो आप चाहो तो ना इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेना और कितना कॉमन ले लेना, माइनस का 2 कॉमन ले लेना से, तो माइनस 2 कॉमन ले लेना, तो यहाँ क्या बचेगा ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और ये कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी और ये 1 1 1। देखो इस टाइप का डिटर्मिनेंट हमने आपको शुरुआत में कराया था, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट इनको आप लर्न कर लें या बार बार सॉल्व कर लें, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी ए माइनस बी माइनस सी और ये सी माइनस ए, ये माइनस कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, दैट्स योर आंसर। ठीक है अभी क्या है कि अभी हमको RHS लेके आनी है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये कर रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास है देखो माइनस का 2, ये मैं अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। तो माइनस का 2 ऑलरेडी हमारे पास है, नहीं इक्वेशन नंबर इसका यूज़ कर रहे हैं 1 का, है ना, तो डेल्टा तो था ही, तो डेल्टा इक्वल टू, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये यहाँ हमारे पास कितना है ऑलरेडी, यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी कितना है, ये है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो दूसरा डिटर्मिनेंट आप देखो, तो दूसरे डिटर्मिनेंट को मैं देखो क्या कर रहा हूँ कि इस वाले रो को ना हम ना यहाँ ले जा रहे हैं, सॉरी कॉलम को यहाँ और इसको हम यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ये क्या होगा, जब हम जब एक्सचेंज करते हैं कॉलम्स को या हम एक्सचेंज करते हैं रोज को, तो हमेशा क्या होता है कि जो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है वो चेंज हो जाता है, ओके। और तो हमने क्या किया होगा, इसको आप यहाँ ले गए होगे, इसको आप यहाँ ले गए होगे, ठीक है, तो माइनस जनरेट हुआ होगा, फिर इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो फाइनली आपको ये क्या मिला होगा कि A1 B1 नहीं सॉरी 1 और ये 1 और ये 1 2A 2B और ये 2C A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें हमने क्या किया है कि हमने C2 से -1 कॉमन एंड C1 एंड C3 आर एक्सचेंज्ड, है ना, ये हमने एक्सचेंज कर ली थी। अब आप देखो फर्स्ट अब हमको बनाना है ये RHS बनानी है, तो 1 प्लस AX का होल स्क्वायर, तो मीन्स क्या है 1 A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AX आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए देखो है ना, तो इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए मैं फर्स्ट रो का
फर्स्ट रो से कर देता हूँ, है ना, रो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखो 1 आएगा, ये कितना आएगा 2ax आएगा, और इसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आपको कितना मिलने वाला है 1, है ना, 1 2ax और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो 1 प्लस कितना 2ax प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस ax टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये 1 प्लस कितना आ गया ax टू दी पावर 2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो कितना आएगा 1 प्लस bx टू दी पावर 2 आएगा। ऐसे 1 प्लस cx टू दी पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सेकंड रो फर्स्ट रो लगा देंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस बी वाई टू दी 1 प्लस ए वाई टू दी पावर 2। इसका मल्टीप्लाई इससे 1 प्लस बी वाई टू दी पावर 2, और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आप तो कितना आएगा 1 प्लस सी वाई टू दी पावर 2 मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आप तो 1 प्लस सी जेड टू दी पावर कितना मिलेगा, नहीं ए जेड टू दी पावर 2, और यहाँ 1 प्लस बी जेड टू दी पावर 2, और यहाँ 1 प्लस सी जेड टू दी पावर 2। ये सेकेंड RHS आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा सा और देख लेते हैं, और देखो वो क्या है, वो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हमको बताना है कि सो दैट दिस इज ए स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, ये क्या है किसी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है ना, और हमको इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके देनी है। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मुझे बनाना है 2bc माइनस ए स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा इसको डिटर्मिनेंट को ब्रेक, ये डिटर्मिनेंट है ना, तो ये जो डिटर्मिनेंट है, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार इसको, या डायरेक्ट लिख लो। देखो हमको बनाना है यहाँ पे कितना 2bc माइनस ए स्क्वायर। तो मैं बाय द वे क्या लिख के चलूँ यहाँ पे, देखो हमने लिखा ये कैसे आ रहा है, देखो इसका मल्टीप्लाई ये देख लो कैसे आ रहा है। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ इसको मैं, देखो bc प्लस bc और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, bc और माइनस कितना ए स्क्वायर। ऐसे अगर मैं इसको लिख लेता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, जैसे मैं abc और bca cab, है ना, और माइनस टाइम्स abc माइनस, है ना, और ये cab bca। देखो ध्यान से देखना जरा, फर्स्ट रो तो कितना आएगा माइनस का ए स्क्वायर, ये कितना आएगा bc आएगा, और ये कितना आएगा bc आएगा, ये आ गया ना, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड रो देखो कितना आएगा माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, और ये कितना आएगा सी स्क्वायर, ये आ गया। फर्स्ट रो थर्ड रो कितना आएगा देखो माइनस ए सी बी स्क्वायर, और ये प्लस का ए सी, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी देखो इसमें से आप क्या करो, इस रो में से माइनस कॉमन ले लो आप। तो जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो ये तो हमारे पास ए बी सी बी सी ए सी ए बी, मैं इसके जैसा ही इसको बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको बताना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, ये हमको बताना है। तो माइनस कॉमन हमने ले लिया है कहाँ से, इसके C1 से, तो हमें मिला ए बी सी, ठीक है, सी ए बी और बी सी ए। थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस कॉलम को यहाँ एक्सचेंज करो, इसको यहाँ कर दो, तो आपको ये नजर आएगा ना। तो ये क्या होगा देखो, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, देखो साइक्लिक नजर आ रहा होगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, ये ए बी सी एज इट इज, इसको यहाँ कॉलम को एक्सचेंज किया बी सी ए बी, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपको क्या नजर आएगा, देखो ए बी सी ए बी और इसका होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो द गिवन डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नजर नहीं आएगा कि जिसमें आप कुछ एलिमिनेशन कर पाए, क्योंकि सारे एलिमेंट हर एक रो में कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, हर एक कॉलम में डिस्टिंक्ट है। तो इसमें आपको एक्सपेंशन ही लगाना है केवल, है ना। तो देखो कितना आएगा, पहला प्लस का आएगा, ये कितना आएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, ओके, माइनस दूसरा माइनस का आएगा तो माइनस का बी आएगा ये, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस थर्ड प्लस का आएगा, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल पावर 2। तो देखो ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब होल पावर कितना 2, ठीक है। तो आप माइनस कॉमन ले लो अगर इसमें ऐसे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब, देखो ए बी सी 3abc प्लस के 3abc, बट माइनस कॉमन लिया वो मैंने, स्क्वायर कर दिया तो प्लस का हो गया, तो माइनस का कितना नजर आएगा, ये abc। दैट्स योर आंसर। ठीक है, समटाइम्स इसको ब्रेक करके भी कुछ लोग लिखते हैं, क्योंकि वो फैक्टर्स होते हैं ना। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, फैक्टर होते हैं ना इसके कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होते हैं ना। चलो मल्टीप्लाई कर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो कितना आएगा, ए क्यूब आएगा, ए इंटू ये कितना होगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी। अब बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। ठीक है, प्लस अब किससे, सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस कितना, ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ठीक है ना। देखो ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी, वेयर इज ए स्क्वायर सी, वेयर इज ए स्क्वायर सी, दिस इज, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो ये तो आपका, देखो ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए स्क्वायर सी आएगा। देखो एक और ए स्क्वायर सी है ना इसमें, ए स्क्वायर सी, देखो ये आ गया ए क्यूब, ये ए बी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर आएगा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कैंसिल, और नेक्स्ट आपका बी सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और ये आपका ए बी स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली व्हाट यू हैव, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, देखो समटाइम्स इसको भी और रिफाइनमेंट कर देते हैं। देखो इसमें इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कितना, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें और 2 का डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितना मिलेगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, तो ये 1/2, ये a प्लस बी प्लस सी है ना। देखो यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ कितना, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से 2a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यहाँ से 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ से 2c स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2ab, ये आ गया माइनस 2bc, ये आ गया माइनस 2c है। तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि भाई अगर मान लो ए बी सी डिस्टिंक्ट हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो बताओ इसका वैल्यू कैसा आएगा। तो इसका वैल्यू हमेशा, एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव ही वैल्यू आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आपका लास्ट एक्सप्रेशन था, देख सकते हैं।